नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में सल्फ़र के प्रयोग के बारे में। तो अगर आप गेहूं की फसल लगाए हुए हैं तो उसमें सल्फ़र प्रयोग करने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे और किस मात्रा में आप लोग सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मार्केट में जो सल्फ़र आता है वो दो प्रकार से आता है। एक तो आता है दानेदार फॉर्म में, एक आता है पाउडर फॉर्म में। तो भाइयों, ये जो सल्फ़र है दो प्रकार से काम करता है। एक तो फंगिसाइड के रूप में कार्य करता है, दूसरा द्वितीय पोषक तत्व के रूप में काम करता है। तो अगर आपके खेत में पहले से थोड़ा बहुत फंगस का प्रकोप है तो ये उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा और आप लोगों को दूसरा कोई फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको सल्फ़र कब प्रयोग करना चाहिए और सल्फ़र के क्या आप लोगों को फ़ायदे मिलेंगे गेहूं की फसल में। तो सबसे पहले, अगर आपके गेहूं में पीलापन है और जो नई जो कलियां हैं वो पीली निकल रही हैं तो आप लोगों को सल्फ़र प्रयोग करना चाहिए। तो सल्फ़र प्रयोग करने से क्या होगा कि आपकी जो नई वाली जो कलियां निकली हैं वो हरी हो जाएंगी और जो पौधे में आपके हरियाली बढ़ाता है तो और पीलेपन को ये दूर करता है। इसके अलावा सल्फ़र एक और भी बहुत अच्छा काम करता है कि पौधे से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसकी बढ़ाता है। रोगों से लड़ने की पौधे की क्षमता बढ़ेगी। और इसके अलावा सल्फ़र का एक और फ़ायदा ये है कि ये सर्दी और गर्मी से पौधे को बहुत अच्छे तरीके से बचाता है। अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस समय ये पौधे की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और अगर मौसम के अलावा अगर कोई जैसे गर्मी वाली फसल है उस समय आप डाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसकी वजह से फसल को नुकसान नहीं होगा। तो भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। टेम्परेचर अगर घटता बढ़ता है तो पौधे पे उसका कोई प्रभाव आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पौधे की जो है ग्रोथ वगैरह अच्छी देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो भाइयों, इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मात्रा आप लोगों को डालनी चाहिए। तो एक तो आती है बेंटोनाइट सल्फ़र जो कि दानेदार फॉर्म में आती है और ये जो स्पेशल प्रयोग की जाती है गेहूं बुआई के समय ही इसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो ये खाद है धीरे धीरे पौधे को प्राप्त होती है। और अगर आपका गेहूं बुआई कर चुके हैं, गेहूं बड़ा हो गया है, तो भाइयों अगर आप खड़े हुए गेहूं में सल्फ़र डालना चाहते हैं तो आपको पाउडर फॉर्म वाले ही सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए जो कि 90% के साथ में आता है। और इसकी जो मात्रा रहेगी 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। और जो दानेदार बेंटोनाइट सल्फ़र होता है इसकी मात्रा रहेगी 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। जो किसान भाई गेहूं की बुआई कर रहे हैं वो अभी से 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फ़र जो दानेदार होता है उसको बुआई के समय डाल सकते हैं। अगर उस समय नहीं डाले हैं तो अब डालना चाहते हैं, फसल अगर पीली पड़ गई है तो अब आप लोग पाउडर फॉर्म में जो सल्फ़र आता है उसको 3 से 4 किलो लेकर प्रति एकड़ के मात्रा में आप लोग किसी भी उर्वरक के साथ में मिला के प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका गेहूं 25 से 30 दिन का हो गया और पहला पानी लगने वाला है तो पहले पानी के साथ में भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ़र का जो मात्रा आप लोगों को बताई गई है उसके साथ में यूरिया या डीएपी या एनपीके जो भी आप प्रयोग करना चाहते हैं उसके साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो भाइयों, इसके अलावा अगर हम बात कर लें, जो किसान भाई पहला पानी लगा चुके हैं तो पर्याप्त नमी में भी आप लोग सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उर्वरक डाल चुके हैं तो थोड़ी बहुत आप लोग 25 से 30 किलो यूरिया के साथ में ही केवल सल्फ़र मिला सकते हैं। 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो पाउडर फॉर्म है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपके गेहूं की फसल जो है एकदम से बिल्कुल हरी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। लंबाई और टेलरिंग भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसके जो दाने होंगे एकदम पूरे भरे होंगे और जो गेहूं की बाली में जो दानों की संख्या होगी वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और बाली की जो लंबाई है वो भी बड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भाइयों, आज की वीडियो में हमने आप लोगों को गेहूं की फसल में सल्फ़र के फ़ायदे के बारे में बताया। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।